Hello, my dear students. I hope you all are well. So, today we are going to learn about repo rate. Though it's an economic concept, और आपने कभी ये सुना भी नहीं होगा. However, I try my best to make it easier, to make it simpler you to understand. Let us understand this. आपको पता होगा हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, is depend upon two institutions. First one is RBI and the second one is banks. Either it could be private or government one. हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो इन दो बड़े इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करती है. आरबीआई से हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. वी एज अ सिंपल पीपल, हम लोगों का आरबीआई से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. हमारा रिलेशन बैंक्स से होता है. वी आर कनेक्टेड एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैंक्स. ये तीन हमारे, these three are connected to each other directly or indirectly. Let's understand how. आपको पता होगा जो हमारे बैंक्स होते हैं, हमारे जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी. Banks are getting loan from the RBI in the form of money. In return, banks are paying interest to the RBI. जो आरबीआई ने प्रिंसिपल बैंक को दिया है उस पे आरबीआई इंटरेस्ट पे करता है. यस. आरबीआई का फंक्शन क्या होता है? आरबीआई का फंक्शन होता है इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द सिस्टम, जिसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में और उसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी. वी आर कॉलिंग इट लिक्विडिटी. आरबीआई इज जस्ट मेंटेनिंग द लिक्विडिटी इन द सिस्टम सो दैट इट कैन अफेक्ट द डिमांड, यस, इन द सिस्टम, ताकि वो डिमांड को अफेक्ट कर सके इन द सिस्टम. देखते हैं कैसे. आरबीआई ने बैंक्स को लोन दिए इन द फॉर्म ऑफ मनी और बैंक्स ने आरबीआई को इंटरेस्ट पे किया. अगर आरबीआई ने ये बोला दैट जो प्रिंसिपल मैंने आपको दिया है उस पे मैं हाई इंटरेस्ट रेट पे करूंगा. If the RBI says whatever the principal I was giving you, I wanted to pay the higher interest rate on it. मैं उस पे हाई इंटरेस्ट रेट पे करना चाहता हूं. जब आरबीआई अपने लोन पर हाई इंटरेस्ट रेट पे करेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा दैट बैंक्स हैव लो एसेट्स. बैंक्स के पास सेविंग्स कम होगी. ऑब्वियसली आप खुद ही देखिए कि अगर आपकी इनकम 40,000 है और आपने एक ऐसी चीज दी, एक ऐसी चीज खरीद ली जिसकी आपको ईएमआई देनी पड़ती है 20,000, इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट 20,000 हो गया, तो ऑब्वियसली वो आपके सेविंग्स को अफेक्ट करेगा. राइट. लाइकवाइज जो बैंक को इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है टू दी आरबीआई, उससे बैंक्स की सेविंग्स अफेक्ट होंगी. यस. जब बैंक्स की सेविंग्स अफेक्ट होंगी तो बैंक्स कम से कम लोन प्रोवाइड करवा पाएगा कस्टमर को.
कम से कम लोन प्रोवाइड करवा पाएगा कस्टमर को, राइट? बिकॉज बैंक के पास पैसा नहीं है, क्योंकि हाफ ऑफ द सेविंग्स बैंक की आरबीआई को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट जा रही है, राइट? तो बैंक्स के पास सेविंग्स ना होने की वजह से बैंक्स हम लोगों को कम से कम लोन प्रोवाइड करवाएगा। अगर हम लोगों को कम से कम लोन दिया जाएगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारी इनकम को इफेक्ट करेगा, हमारे पास कम से कम मनी होगी? यस। अगर हमारी इनकम कम होगी, इनकम कम हुई हमारी, अगर हमारी इनकम कम होगी तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम होगा। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है द अमाउंट विच वी आर पेइंग टू बाय समथिंग, राइट? जो अमाउंट हम किसी चीज को खरीदने के लिए लगा रहे हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर इनकम कम तो एक्सपेंडिचर कम, अगर एक्सपेंडिचर कम तो क्या मैं ये बोल सकता हूं डिमांड कम होगी इन दिस सिस्टम? और मैंने आपको पहले ही बताया था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट आरबीआई इज जस्ट कंट्रोल द डिमांड इन द सिस्टम। व्हाई कंट्रोलिंग द लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब होता है द फ्लो ऑफ मनी इन द सिस्टम, ठीक है? यहां पे फ्लो ऑफ मनी कंट्रोल किया आरबीआई ने। कैसे? बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर पे करने के लिए, बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट पे करके आरबीआई ने फ्लो ऑफ मनी को सिस्टम में कंट्रोल किया, या लिक्विडिटी को सिस्टम में कंट्रोल किया, राइट? अब लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। इफ आरबीआई सेज दैट ओके, जो भी मैंने आपको प्रिंसिपल दिया है, वॉट एवर द प्रिंसिपल आई हैव गिवन टू यू, उस पे आपको मुझे लेस इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, उस पे आपको मुझे लेस इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अब लेस इंटरेस्ट रेट पे करने की वजह से व्हाट हैपेंस इज, बैंक्स के पास ज्यादा सेविंग्स होंगी, banks have more savings to spend, right? banks के पास ज्यादा सेविंग्स होंगी। अगर बैंक्स के पास ज्यादा सेविंग्स होंगी तो बैंक, याद रखना, कभी भी सेविंग्स को अपना कलेक्ट करके नहीं रखता, क्योंकि बैंक को पता है कि अगर वो अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करके रखेगा, पार्डन मी, क्योंकि बैंक्स को पता है कि अगर वो अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करके रखेगा तो उसकी जो मनी है, जो बैंक में उसकी मनी सेव है, वो मल्टीप्लाई नहीं करेगी। बैंक्स नो दिस वेरी वेल दैट अगर मनी को मल्टीप्लाई करना है तो वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पीपल्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, क्रेडिट्स एंड सो। तो बैंक्स ने लोगों को लोन देना, ज्यादा से ज्यादा लोन देना स्टार्ट कर दिया। यस, बैंक्स ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन्स देना स्टार्ट कर दिया। अगर लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन, अगर लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड होगा तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी। यस, ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो उनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, द अमाउंट विच दे आर पेइंग, और द अमाउंट जो वो लगा रहे हैं टू परचेज समथिंग, उनका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। यस और नो? डिमांड इंक्रीज होगी। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि आरबीआई का डिमांड से क्या लेना देना है, राइट? लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी सिंपली। आरबीआई डिमांड को इसलिए कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज,
जो हमारे प्राइस का राइज होता है ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, राइट। सपोज कीजिए अगर किसी चीज की, किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, सप्लाई उतनी ही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उस ज्यादा डिमांड होने की वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन प्रमोट होगी। क्या प्रमोट होगी? इन्फ्लेशन, राइट। और डिमांड कब इंक्रीज होती है? जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है। लोगों के पास कब ज्यादा पैसा होता है? जब लोगों को ज्यादा पैसा प्रोवाइड किया जा रहा हो थ्रू बैंक्स, इसे बोलते हैं लिक्विडिटी। लोगों के पास पैसा जब ज्यादा होगा, जब लिक्विडिटी ज्यादा होगी। लिक्विडिटी कब ज्यादा होगी? जब आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट लेगा बैंक से। बैकवर्डली चलते हैं, कनेक्टिंग दी ऑल डॉट्स। इसलिए आरबीआई जो होता है इज जस्ट मेंटेनिंग द डिमांड इन द सोसाइटी, राइट। आरबीआई जो होता है वो हमारी डिमांड को कंट्रोल करता है इन दी सोसाइटी। अब आप ये जानिए कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, राइट। सप्लाई क्यों कम है? बिकॉज प्रोडक्शन कम है, किसी चीज का प्रोडक्शन कम है। अब इसको रिवर्सली सोचिए कि प्रोडक्शन बहुत ही, रिवर्सली सोचना है कि सप्लाई तो ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है। अब इसको दूसरे केस में देखते हैं। इफ द सप्लाई इज मोर, डिमांड इज लेस, तो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए आरबीआई कम से कम इंटरेस्ट रेट लेगा बैंक से, ताकि बैंक्स के पास सेविंग्स ज्यादा हो। बैंक्स के पास सेविंग्स ज्यादा होंगी तो वो लोगों को ज्यादा लोन्स प्रोवाइड करवाएंगे। लोगों को ज्यादा लोन्स प्रोवाइड करवाएंगे तो लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होगी। सपोज कीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने यहां पे पनीर एक गुड ले लिया। अगर यहां पे पनीर की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली पनीर का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। यस और नो? प्रोडक्शन का मतलब होता है द रेट एट विच समथिंग इज प्रोड्यूसिंग, उसे बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हमारी, अब जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है किसी चीज की, डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जब हम जो चीज हमारी एक फैक्ट्री में बन रही थी उसको अब 4 फैक्ट्रीज लगेंगी उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट के डिमांड को जस्टिफाई करने के लिए। यस, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो फैक्ट्रीज इंक्रीज होंगी। यस, फैक्ट्रीज इंक्रीज होंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यस, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। यस, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी। इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। वी कैन कॉल इट सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। तो आपने देखा कैसे आरबीआई कंट्रोल्स दिस फ्लो ऑफ मनी इन द सिस्टम बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। इसे ही बोलते हैं रेपो रेट। जो प्रिंसिपल आरबीआई ने बैंक्स को दिया उस पे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देना, उसी को हम बोलते हैं, वी कॉल इट रेपो रेट। यस, इट अफेक्ट्स द डिमांड and liquidity. It affects the demand and liquidity in the Indian society so that the RBI can control the inflation at large. RBI का काम है कि by anyhow control the inflation. अगर उसको लग रहा है कि डिमांड कम है तो वो लिक्विडिटी को इंजेक्शन की तरह इंक्रीज कर देगा by decreasing the interest rate.
अगर उसको लग रहा है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, वो लिक्विडिटी को सोख लेगा. Why? Increasing the interest rate. That's how the RBI works. I hope you have understood this very well. I try my best to explain it in a very layman terms so that you can understand it. Thank you.